Welcome back, friends. And now let us start with question number 23. Prepare the journal entry of Sri Sarla Marfatia from the following transactions. Friends, remember this is going to be the most important question. काफी अच्छी चीजें इसमें आपको सीखने को मिलने वाली है, as well as it's a lengthy question. इसलिए इसमें बहुत सारे टाइप के transactions कवर होने वाले हैं. Fully concentrate over here. This is, I think, journal entry का एक important class है ये. Cash started business by bringing cash, debtors, okay, creditors. ऑलराइट एंड स्टॉक ऑफ गुड्स. फ्रेंड्स, जितने असेट्स होंगे वो सारे असेट्स क्या हो जाएंगे? डेबिट होंगे. लायबिलिटी जितनी होगी वो क्रेडिट होगी. एंड बैलेंसिंग फिगर कहां पे जाएगा? कैपिटल के अंदर जाएगा. ठीक है, लेट अस ट्राई टू सॉर्ट इट आउट. फ्रेंड्स, इट्स सम नंबर 23. okay, and we are starting first one. Cash, debtors and stock of goods. Let me write down. Cash account debit, debtors account debit and stock of goods account debit. सामने कौन क्रेडिट होगा? क्रेडिटर्स तो क्रेडिट होंगे ही होंगे. एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी गोइंग टू कैपिटल अकाउंट. फ्रेंड्स, दिस इज वी हैव ऑलरेडी हैंडल्ड बिफोर this kind of transaction. Cash 30, 20, 10. Okay, so cash है 30,000, debtors है 20,000, stock of goods है 10,000, सामने creditors भी है 10,000. Now friends, please verify. Debit side का total होता है 60,000. Am I correct? Debit side का total होता है 60,000 and minus 10,000 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 50,000 rupees will be into the capital. First one, expenses of rupees 1,000 was incurred on puja and ice cream at the time of inauguration. Can I say inauguration expense लिख देंगे? So inauguration expense account debit. It is 1,000 rupees and to cash account. फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स यूज्ड टू आस्क मी कि सर ऐसे फर्स्ट डेट पे अगर 2-3 ट्रांजैक्शन है तो सबकी नरेशन अलग लिखनी है. यस फ्रेंड्स, दे आर कंसीडर्ड एज सेपरेट ट्रांजैक्शन. सबके नरेशन अलग लिखने हैं. मैं तो वहां तक कहूंगा फ्रेंड्स कि किसी ट्रांजैक्शन में अगर आपने किसी रीजन से ए एंड बी अलग अलग लिखे हैं तो ए और बी दोनों का नरेशन भी सेपरेट होने वाला है. ऑलराइट, चलिए थर्ड वन, मतलब फर्स्ट ही चल रहा है. बोरोड रुपीज 40,000 फ्रॉम सरोज बेन एट 12% इंटरेस्ट. फ्रेंड्स, दीज आर वेरी वेरी कॉमन ट्रांजैक्शन. वी आर गोइंग टू राइट डाउन कैश अकाउंट डेबिटेड 40,000 रुपीज एंड टू सरोज बेन्स लोन अकाउंट. सरोज बेन्स लोन अकाउंट, ये लोन हमने बोरो की है, फ्यूचर में रिटर्न करनी पड़ेगी. एंड फ्रेंड्स, देयर इज नो नीड टू से कि अभी इंटरेस्ट के बारे में हम लोग कुछ नहीं करेंगे. सेकंड, डिपॉजिटेड 40,000 इन द बैंक एंड ओपनड एन अकाउंट. फ्रेंड्स, वेरी कॉमन ट्रांजैक्शन. सो बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज एंड टू कैश गया हमारे पास से, सो कैश अकाउंट क्रेडिट, इट इज 40,000 रुपीज. चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं. थर्ड, परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम गोपाल फर्नीचर मार्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड. क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड एंड टू गोपाल फर्नीचर मार्ट अकाउंट. बताइए मुझे, 10,000 रुपीज आएगा. 10,000 एंड 10,000. नेक्स्ट वन, purchase tables and chairs from Royal and Company for rupees 2,500 and paid through check. Friends, Royal and Company को भूल जाइए. and tables and chairs and fan, मतलब क्या नहीं से फर्नीचर बोल सकते हैं अपने. सो फर्नीचर टू बैंक होगा क्योंकि चेक से पे किया है 2,500 रुपीज. सो फोर्थ वन, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 2,500 एंड टू बैंक अकाउंट इट इज 2,500. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. फ्रेंड्स, purchase goods of rupees 30,000 from Mallika distributors on credit, okay, at 10% trade discount. Fine friends, first of all I would like to make a working note. Goods minus 10% trade discount. बताइए goods कितने के? 30,000 के. उसमें से अगर मैं 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी 3,000 डिडक्ट कर देता हूं तो 27,000 विल बी परचेज. एंड वो परचेज अकाउंट ऑलवेज क्या होता है? डेबिट. और ये लिया किससे है हमने? मल्लिका डिस्ट्रीब्यूटर से. फ्रेंड्स, ट्रेड डिस्काउंट को कट कर देंगे इस तरह से. एंड फोर्थ में ही लिखेंगे हम लोग परचेज अकाउंट डेबिटेड 27,000 एंड टू मल्लिका डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट इट इज 27,000. फ्रेंड्स, नेक्स्ट चेक कीजिए. सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 15,000
purchase from Mallika distributor after adding 20% profit to Sangeeta at 10% trade discount। बढ़िया, मल्लिका डिस्ट्रीब्यूटर से जो जितने भी गुड्स खरीदे थे उसमें से 15,000 के गुड्स, कितने के गुड्स? 15,000 के गुड्स, 20% प्रॉफिट ऐड करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान, 20% प्रॉफिट ऐड करना है और 10% डिस्काउंट देना है। ऑलराइट, चलिए चेक करते हैं, एकदम ध्यान यहाँ पे। फिफ्थ वन, गुड्स है 15,000 रुपए के, प्रॉफिट हमेशा पहले ऐड होता है 20%, बताइए मुझे कितना होगा? 18,000। प्रॉफिट इज अ बिजनेस सीक्रेट, काउंट होगा लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं देंगे। माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रेंड्स, 1800, 16,200 ये हो जाएगा सेल्स, सेल्स होगा क्रेडिट, ट्रेड डिस्काउंट भी कट कर देंगे और ये सेल्स हमने किया है संगीता को, याद रखने के लिए हम लोग यहाँ पे नाम लिख रहे हैं। ऑलराइट, चलिए फिफ्थ में क्या लिखेंगे? संगीता अकाउंट डेबिट 16,200 and to sales account। Let me tell you friends, some of the fantastic points are waiting for you। अभी तक अगर मैं बताऊं आपको तो ये जितनी भी चीजें आप लोग यहाँ पे अभी कर रहे हैं वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी कर ली है, मतलब इसमें और कुछ नया नहीं है, बट समथिंग फैंटास्टिक इज वेटिंग इन दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000 फ्रॉम शैली एट 10% TD 10% CD, गेव अ चेक फॉर हाफ ऑफ द अमाउंट। फ्रेंड्स, वर्किंग नोट के अलावा मेरे पास कोई अच्छा बेटर आइडिया या ऑप्शन नहीं है। गुड्स कितने के खरीदे हमने? 50,000 के। सबसे पहले 50,000 के गुड्स में से मैं 10% TD डिडक्ट करूंगा, ट्रेड डिस्काउंट 5,000 रुपए निकल जाएगा, सो 45,000 का परचेज हुआ। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान, ये हुआ परचेज, इसमें से हाफ अमाउंट, हाफ मतलब कितना? 22,500, लेट मी राइट डाउन प्रॉपर्ली, 22,500 में से बताइए मुझे CD कितना है? 10%, क्योंकि हमने उसको चेक दिया है, सो 10% यानी 2250 में CD कट करूंगा, बताइए 22,500 माइनस 2250, दैट कम्स टू 20,250, चेक यानी बैंक हो जाएगा, एंड रिमेनिंग 22,500 इज टू बी टेकन फ्रॉम, is to be paid to शैली। सो शैली के नाम में लिख देंगे फ्रेंड्स। जर्नल एंट्री आपके सामने रेडी है। अगर ये डेबिट होता है तो डिस्काउंट क्रेडिट, बैंक में से पैसे जा रहे हैं एंड शैली को अमाउंट पेएबल है। फ्रेंड्स, लुक एट द वर्किंग नोट, आई ऑलवेज टेल यू, परचेज अकाउंट डेबिट 45,000 टू डिस्काउंट अकाउंट 2250 to bank account 20250 and to Shaili account it is 22,500। all right, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 के बाद 7 पे, संगीता रिटर्न, एज आई टोल्ड यू सुपर्ब ट्रांजैक्शन आने वाले, सबका ध्यान यहाँ पे। संगीता रिटर्न गुड्स ऑफ ₹540 ऑफ द गुड्स सोल्ड टू हर व्हिच वर रिटर्न टू मल्लिका डिस्ट्रीब्यूटर। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज फोकस ओनली ऑन दिस पार्ट। कैन आई से संगीता अगर हमें रिटर्न करती है तो इट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। ध्यान यहाँ पे सबका, संगीता अगर हमें रिटर्न करती है तो इट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न, एंड सेल्स रिटर्न कितने का है फ्रेंड्स? 540 का है। यहाँ पे ध्यान, 7 नंबर में ए पार्ट, सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट होता है, सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 540 रुपीज एंड टू संगीता अकाउंट इट इज 540 रुपीज। अब फ्रेंड्स, इन्हीं गुड्स को हमें परचेज रिटर्न करना है मल्लिका डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो फ्रेंड्स, जर्नल एंट्री बहुत इजी है, मल्लिका डिस्ट्रीब्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। आपको लगेगा बस सर खत्म हो गया, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है? फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है। अमाउंट क्या लिखेंगे ना, वो जबरदस्त और सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। अब आप लोग मुझे यहाँ पे ध्यान से सुनोगे, एकदम आराम से, बहुत बढ़िया वे में मैं आपको समझाने वाला हूं। पहले तो कॉन्सेप्ट दिमाग में उतर जाना चाहिए, बात पूरी दिमाग में उतर जानी चाहिए। वो हो जाने के बाद हम लोग कैलकुलेशन, वर्किंग नोट, अमाउंट सब कुछ फोकस करेंगे। ध्यान से सुनो मुझे। फ्रेंड्स, मैंने मिस्टर ए से 100 रुपए में कुछ गुड्स खरीदे थे। ध्यान यहाँ पे सबका, मैंने मिस्टर ए से 100 रुपए में कुछ गुड्स खरीदे थे। स्टोरी पे फोकस कीजिए। और वही 100 रुपए वाले गुड्स मैंने 1000 रुपए में मिस्टर बी को सेल कर दिए।
क्या हुआ, ए से 100 रुपए में खरीदे थे, बी को 1000 रुपए में सेल कर दिए। फिर से एक बार, ए से 100 रुपए में खरीदे थे, बी को 1000 में सेल कर दिए। मैंने परचेस की एंट्री कर दी। क्या एंट्री, परचेस टू मिस्टर ए 100 रुपए, सेल की एंट्री कर दी, मिस्टर बी टू सेल्स 1000 रुपए। अब मिस्टर बी को ये गुड्स एज पर सैंपल नहीं लगा, कंफर्टेबल नहीं आया, जो कुछ भी है, मिस्टर बी ने 1000 रुपए का गुड्स मुझे रिटर्न कर दिया कि सर हमें नहीं चाहिए, सॉरी। एज पर टर्म्स एंड कंडीशन मैंने वो रिटर्न ले लिया। तो कहना इससे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि गुड्स वापस आ रहे हैं। सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी 1000 रुपए। एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि ये गुड्स मैं भी क्या करूंगा, लाओ ना ए को रिटर्न कर देता हूं। फ्रेंड्स अब पॉइंट आता है कि जब मैं ए को ये गुड्स रिटर्न करने जाऊंगा, ध्यान यहां पे सबका, जब मैं ए को ये गुड्स रिटर्न करने जाऊंगा तो मिस्टर ए ये गुड्स 100 रुपए में रिटर्न लेंगे, 1000 में नहीं। मिस्टर ए क्या बोलेंगे, मैंने आपको कितने में गुड्स दिया था, 100 में, तो मैं 100 में वापस लेने के लिए तैयार हूं। पता चल रहा है फ्रेंड्स, मतलब मेरा कहने का एकदम साफ है, परचेज एंड परचेज रिटर्न दोनों कॉस्ट प्राइस से होंगे। फिर से एक बार, परचेज एंड परचेज रिटर्न दोनों कॉस्ट प्राइस से होंगे, जबकि सेल्स प्रॉफिट के साथ होता है, सेल्स रिटर्न वही वाले प्राइस से होता है। पता चल रहा है? ओके, मिस्टर ए कैसे 1000 रुपए के गुड्स वापस लेगा? मिस्टर ए बोलेगा मैंने आपको 1000 रुपए के गुड्स बेचे ही नहीं, उसने तो कितने के बेचे थे, 100 रुपए के। अब आप आगे 1000 में बेचो, 10,000 में बेचो, 5 लाख में बेचो, वो आपका लुकआउट है। तो जब हम मिस्टर ए को गुड्स रिटर्न करने जाएंगे, वो तो बोलेगा भाई मैं लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपने कॉस्ट प्राइस से लूंगा। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या हुआ, 100 रुपए के भाव से लूंगा। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत ही आसान ट्रांजैक्शन था। 100 का गुड्स लिया, पूरा 1000 में बेच दिया, पूरा रिटर्न आया, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होगा ना थोड़ा बहुत रिटर्न आएगा, तो फिर वो सब चेक करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट प्राइस एंड ऑल। ये पहला एग्जांपल था, इसलिए इजी लिया, पूरा 1000 में बेचा, 1000 का रिटर्न हुआ, मैंने इसको 100 में रिटर्न कर दिया, बात खत्म। लेकिन फ्रेंड्स अब यहां पे फोकस कीजिए, क्या हुआ है 7B का वर्किंग नोट। आई एम टेलिंग यू 7B का वर्किंग नोट हिस्टोरिकल होने वाला है। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे ध्यान, कितने लोग इसमें एसोसिएटेड है। मल्लिका डिस्ट्रीब्यूटर से मैंने जब गुड्स लिया था, और वो गुड्स मैंने किसको सेल किया था, संगीता को सेल किया था। कहना इससे, जब संगीता को मैंने सेल किया था तब उस गुड्स की कॉस्ट प्राइस 15,000 रुपए थी, हाँ या ना? फिर उस कॉस्ट प्राइस में अपने प्रॉफिट ऐड किया, टीडी लेस किया, व्हाट एवर यू हैव डन, कहना इसे आपका लास्ट सेल्स प्राइस वाज 16,200, हाँ या ना? फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देखो, मैं कितना बढ़िया लिख रहा हूं यहाँ पे 7B। फ्रेंड्स जब सेलिंग प्राइस 16,200 थी तब इसकी कॉस्ट प्राइस 15,000 थी, बोलो हाँ या ना? आराम से वर्किंग नोट नंबर 5 पे ध्यान दीजिए। 15,000 का गुड्स प्रॉफिट ऐड किया, टीडी लेस किया, जो कुछ भी प्लस माइनस करना था मैंने फाइनली 16,200 में सेल किया। अब 16,200 में जिसको सेल किया था उसका ओरिजिनल कॉस्ट 15,000 था। अब सेल्स रिटर्न 540 रुपए का आता है, तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना? फ्रेंड्स ध्यान यहाँ पे, 16,200 में जो गुड्स मैंने सेल किया था उसका ओरिजिनल कॉस्ट 15,000 है। पता कैसे चला? वर्किंग नोट नंबर 5 आपके सामने है। अब 540 का अगर रिटर्न आता है तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी? फ्रेंड्स डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 540 मल्टीप्लाइड बाय 15,000 डिवाइडेड बाय 16,200 एंड दैट कम्स टू 500 फ्रेंड्स। तो दिस 500 विल बी अ प्राइस ऑफ परचेज रिटर्न। ये किसका प्राइस होगा? परचेज रिटर्न का प्राइस होगा, 500 रुपए। ओके, ऑब्वियस बात है फ्रेंड्स, ये जो 540 का सेल्स रिटर्न हुआ है ना, उस प्राइस के अंदर तो प्रॉफिट भी होगा ना हमारा। तो फ्रेंड्स वो प्रॉफिट आगे वाला यानी कि मल्लिका डिस्ट्रीब्यूटर क्यों बेयर करे? वो तो यही बोलेगा हम वापस लेने के लिए तैयार है, आप जितने में ले गए उतने में वापस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रेंड्स और एक एग्जांपल देता हूं क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों ने घर बैठे कुछ कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट किया था,
घर बैठे करते हैं ना लोग, फोटोग्राफ खींच के व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करके ऑर्डर्स लेते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आपने कुछ पैंट वगैरह जीन्स वगैरह उसमें सेल किए थे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये जीन्स मिला था 500 रुपए में और आपने आगे सेल किया था 800 रुपए में, 800 रुपीज में। एंड फ्रेंड्स इसमें तो रिटर्न विटर्न चालू ही रहता है। तो अब देखिए जिसने 800 में ये जीन्स खरीदा था उसको कंफर्टेबल नहीं था, सो आपका सेल्स रिटर्न हुआ। आई होप यू आर फोकसिंग ओवर हियर। 800 रुपए में सेल्स रिटर्न हुआ, कुछ डिफेक्टिव निकला, व्हाटएवर इट वाज। सो आपने भी डिसाइड किया मैं भी आगे रिटर्न कर दूंगा। फ्रेंड्स टेल मी कितने में रिटर्न होगा? अगर मुझे आगे रिटर्न करना है तो ऑब्वियसली 500 रुपए में रिटर्न होगा। क्यों? आपने खरीदा कितने में था? पूरा सीक्वेंस समझिए इसका। 500 में खरीदा, 800 में बेचा, 800 का सेल्स रिटर्न आया, 500 का परचेज रिटर्न होगा। फ्रेंड्स सामने वाला बोलेगा मैं वापस लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन 800 में तो कैसे लेगा? इट इज एब्सोल्युटली इलॉजिकल। सो हमें उसको कितने में वापस करना पड़ेगा? 500 रुपीज में। और इसका जो कैलकुलेशन करना है फ्रेंड्स, वो वर्किंग नोट हमेशा हिस्ट्री पे डिपेंड करेगी कि हिस्ट्री में आपका सेल प्राइस क्या था, हिस्ट्री में आपका कॉस्ट प्राइस, देखो ये हिस्टोरिकल है, हिस्ट्री में आपका कॉस्ट प्राइस क्या था और अब सेल्स रिटर्न प्राइस क्या है, तो उसके बेसिस पे परचेज रिटर्न प्राइस डिटरमाइन करना पड़ेगा। आई होप फ्रेंड्स इट इज क्लियर। एंड अपकमिंग 2-3 क्वेश्चन में ऐसे पॉइंट्स आने वाले हैं फ्रेंड्स, कीप फोकसिंग ओवर हियर, ओके। एंड इससे ज्यादा अब जर्नल एंट्री में और कुछ नहीं आ सकता। यू हैव ऑलरेडी बिकम चैंपियंस, ऑलराइट। तो आपको सिर्फ अभी ऐसे कैलकुलेशंस पे थोड़ा ध्यान देना है, अपने आप इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। एक बार ग्रिप आ गई, बात खत्म फ्रेंड्स। एंड जर्नल एंट्री एक ऐसा मेन चैप्टर है, इसके बाद वाले चैप्टर्स बहुत इजी है, बहुत इजी। जस्ट वेट एंड वॉच, ऑलराइट। चलिए 7 नंबर डन। 8 में चेक कीजिए। sold goods of rupees 20,000 purchased from Shaili after adding 25% profit to Shefali at 10% trade discount and 10% cash discount, received half of the amount in cash। देखिए फ्रेंड्स ऐसे ट्रांजैक्शन जो लगते एक्स्ट्राऑर्डिनरी है लेकिन है नहीं, हमें सिर्फ अच्छा वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है जो हमें आगे भी काम लगेगा। देखा ना आपने, सेल्स रिटर्न होगा, परचेज रिटर्न करना है, आगे भी ये वर्किंग नोट्स काम लगने वाले हैं, ठीक है। कीप फोकसिंग ओवर हियर। 8 नंबर 20,000 का गुड्स है, 25% प्रॉफिट ऐड करना है। चलो मैं धीरे धीरे पहले इतना करता हूं। 8 नंबर गुड्स कितने का है फ्रेंड्स? 20,000 का गुड्स है, अंदर 25% प्रॉफिट ऐड करना है। प्रॉफिट हमेशा पहले ऐड होता है। 5,000, 25,000 हुआ, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट कट करना है 10%। फ्रेंड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी 2500 रुपए मुझे कट करने हैं, तो 22,500 हो जाएगा, ये भी कट। फ्रेंड्स ये ट्रांजैक्शन किस चीज का है? सेल्स का है। एंड फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू चेक सेल्स किसको किया है हमने? शेफाली को किया है। पहले शैली से खरीदा था, अब शेफाली को सेल कर रहे हैं, ठीक है। 10% कैश डिस्काउंट है फ्रेंड्स। कैश डिस्काउंट सिर्फ स्पॉट पेमेंट पे मिलता है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। हमने पेमेंट हमें कितना रिसीव हुआ है? हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, ऑलराइट फ्रेंड्स। सो हाफ यहाँ से करेंगे हम लोग, 22,500 का हाफ कर दो, चलो 11,250। उसमें सीडी 10%, 10125 कैश में रिसीव हुआ एंड 11250 अभी भी शेफाली के नाम पे रहेगा। यस आई एम श्योर शेफाली के नाम पे रहेगा, ऑलराइट। सो सेल्स ऑलवेज क्या होता है फ्रेंड्स? क्रेडिट, बाकी का सब कुछ डेबिट होगा। यहाँ पे ध्यान सबका, तो देखिए शेफाली अकाउंट डेबिट, यहाँ पे ध्यान, शेफाली अकाउंट डेबिट 11250। उसके बाद क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट 10125। उसके बाद क्या करेंगे? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ये क्या होगा? 1125 एंड 2 सेल्स अकाउंट 22500, ऑलराइट। चलिए 9 नंबर सोल्ड गुड्स टू सुजाता रुपीज 15,000 ऑन क्रेडिट, पेड कार्टेज रुपीज 200 इन कैश ऑन हर बिहाफ। आई कैन कीप इट सेपरेट, भाई मुझे तो दोनों अलग अलग रखने हैं, तो 9A 9B करेंगे। सुजाता को 15,000 के गुड्स से क्रेडिट पे सेल किए हैं। 9A सुजाता अकाउंट डेबिट 15,000 टू सेल्स अकाउंट 15,000। बी पार्ट, उसके बिहाफ पे कैरेज पे किया है फ्रेंड्स, तो कैश मेरे पॉकेट में से गया 200 रुपए, आपको पता चल रहा है। वैसे है कैरेज के, लेकिन उसके बिहाफ पे तो मेरा कोई खर्चा ही नहीं है, मुझे तो
ये पैसा किससे लेना है? सुजाता से लेना है 200 रुपीज. If someone wants to give combined entry for these two, I am absolutely fine with that. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. 10 नंबर, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 आफ्टर एडिंग 30% प्रॉफिट टू सौमिल एट 10% टीडी एंड 10% सीडी इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 10 डेज. फ्रेंड्स अभी तो कोई पेमेंट नहीं हुआ है. इफ द पेमेंट इज मेड, चलो वो तो बात की बात है. पहले 10 नंबर का वर्किंग नोट बनाते हैं फ्रेंड्स. गुड्स से 20,000 का 30% प्रॉफिट ऐड करना है. चलिए यहाँ पे ध्यान, गुड्स से 20,000 का प्लस प्रॉफिट ऐड करना है एट द रेट ऑफ 30%. 30% यानी कितना? 6,000 रुपए प्रॉफिट ऐड होगा, सो 26,000. उसके बाद फ्रेंड्स 10% टीडी काटना है, माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट इज 2600. फ्रेंड्स कहना इसे प्रॉफिट की नो इफेक्ट, टीडी की भी नो इफेक्ट. ये हुआ सेल्स क्रेडिट और ये किया किसको है? सौमिल को किया हुआ है. ठीक है चलिए 10 नंबर, सौमिल अकाउंट डेबिट 23,400 एंड टू सेल्स अकाउंट इट इज 23,400. नेक्स्ट वन, पेड वेजेस ऑफ ₹300 फॉर व्हाइट वॉशिंग द शॉप. फ्रेंड्स इसको शॉप एक्सपेंस भी बोल सकते हैं या व्हाइट वॉशिंग भी बोल सकते हैं. सो शॉप एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 300 रुपीज एंड टू कैश अकाउंट इट इज 300 रुपीज. नेक्स्ट, पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 250 एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 300 बाय चेक. फर्स्ट क्लास, ऐसा ट्रांजैक्शन बहुत बार आ चुका है. फायर इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड 250, लाइफ इंश्योरेंस है उसको ड्रॉइंग्स बोलेंगे. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड आई थिंक इट वाज 300 एंड टू चेक से पे किया है. चेक से यानी कि बैंक अकाउंट, इट इज 515 टोटल. बराबर है, डन. गेव कैश ऑफ ₹50 एंड गुड्स ऑफ ₹150 टू एन ऑर्फनेज. फ्रेंड्स टोटल क्या हो गया? डोनेशन हो गया. डोनेशन 200 रुपए का. करते हैं एंट्रीज की. 13 नंबर, डोनेशन अकाउंट डेबिट 200 जिसमें हमने कैश दिया है 50 रुपए एंड फ्रेंड्स गुड्स दिया है. गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस अदर देन सेल्स इज कॉल्ड परचेज. 14 नंबर, जबरदस्त ट्रांजैक्शन है लेकिन आधा है. शेफाली रिटर्न गुड्स ऑफ ₹675. फ्रेंड्स इट्स वेरी सिंपल. अगर शेफाली ने सिर्फ रिटर्न किया है तो कैन आई से इट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 675 टू शेफाली. फ्रेंड्स ये ट्रांजैक्शन जबरदस्त कब बनता है पता है? देखो आपको याद है इस क्वेश्चन के अंदर हमने शैली से गुड्स खरीदे थे और फिर कुछ प्रॉफिट ऐड करके टीडी लेस करके शेफाली को बेचे थे. अब शेफाली अगर रिटर्न करती है तो इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये गुड्स मैंने शैली को रिटर्न किए तो इट विल इन्वॉल्व अ वेरी स्मार्ट कैलकुलेशन, वेरी स्मार्ट वर्किंग नोट. ओके तो वो मैं करवाऊंगा अगर वो ट्रांजैक्शन आया तो. अभी तो फ्रेंड्स कुछ नहीं है. On the occasion of celebration of Independence Day, paid cash ₹250 for refreshment expense at Trader Association. फ्रेंड्स जनरली ट्रेडर एसोसिएशन में जो खर्चा करते हैं उसको शॉप एक्सपेंस भी बोल सकते हैं या तो एडवर्टीजमेंट भी बोल सकते हैं. वहां पे हमारा नाम अच्छा होगा, ब्रांडिंग होगा तो इट इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आल्सो. इट्स ओके. अगर कोई लिखता है रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, कोई लिखता है शॉप एक्सपेंस, कोई लिखता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, आई एम ओके विद दैट. मैं रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस लिख रहा हूँ 250 रुपीज 15 नंबर की डेट में. So friends, refreshment expense account debit and to cash account it is 150. फ्रेंड्स देखना सिर्फ ये है कि अगर ये बिजनेस से रिलेटेड है तो कोई भी वर्ड चलेगा, लेकिन अगर घर से रिलेटेड है तो यू हैव टू कंपल्सरीली रिकॉर्ड ड्राइंग्स. ओके चलिए 15 के बाद, गुड्स रिटर्न बाय शेफाली वे रिटर्न टू शैली. जिसका हमें था इंतजार वो आ गया है. हमने शेफाली से जो गुड्स रिटर्न हुए वो हमने शैली को रिटर्न किए. फ्रेंड्स 16 नंबर की डेट में कैन आई राइट डाउन शैली अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न. ये आसान है लेकिन फ्रेंड्स इसका अमाउंट, नाउ फुल्ली कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर. 16 नंबर, क्या आप मुझे बता सकते हो कि हमने शेफाली को गुड्स कब सेल किए थे? दिख जाएगा. यस फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान, हमने 8th डेट को गुड्स सेल किए थे. तो कैन आई से इसके कैलकुलेशन का सब कुछ कहाँ से मिलेगा आपको? 8th डेट से मिलेगा. लेट मी शो यू.
द कैलकुलेशन ऑफ 8th डेट, यहाँ पे ध्यान सबका फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान सबका। आपने सेल्स कितने में किया था? 22,500, हाँ या ना? फ्रेंड्स आपको प्रॉफिट ऐड करना था, ट्रेड डिस्काउंट देना था, जो कुछ भी करना था, फाइनल फिगर ऑफ सेल्स वाज 22,500, हाँ या ना? एंड फ्रेंड्स उसका फाइनल फिगर ऑफ कॉस्ट क्या था, यानी कि परचेस क्या था? 20,000। आई मेक अ स्टेप लाइक दिस, जब सेलिंग प्राइस 22,500 है तब कॉस्ट प्राइस 20,000 है, हाँ या ना? दिख रहा है आप लोगों को? जब सेलिंग प्राइस 22,500 है तब कॉस्ट प्राइस 20,000 है। अब जब सेलिंग प्राइस 675 है फ्रेंड्स, ये रहा, ये आया था ना सेल्स रिटर्न अभी, तो कॉस्ट प्राइस कितना? डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 675 इंटू 20,000 divided by 22,500 and that comes to 600। फ्रेंड्स बहुत आसान है। फर्स्ट टाइम अगर हम लोग देखते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये कुछ खतरनाक आ रहा है, 2-3 बार 4 बार 5 बार। फ्रेंड्स वैसे तो मैं आपको बताऊं, जो बिल्कुल बेसिक ट्रांजैक्शन थे, जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस करना, कैश को बैंक में डिपॉजिट करना, वो सारे ट्रांजैक्शन भी इनिशियली हमें बहुत टफ लगते थे, लेकिन इतनी सारी बार प्रैक्टिस हो गए कि अब उसमें कुछ लगता ही नहीं है। सेम इसके साथ भी होगा, जस्ट वेट एंड वॉच। अंडरस्टैंड द सिस्टम, हाउ वी आर मेकिंग द वर्किंग नोट्स, ऑलराइट, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आ जाइए 16 के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। 17, विड्रू कैश ऑफ ₹1500 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस एक्सपेंस। आपको पता है ना, ये बहुत फेमस ट्रांजैक्शन है गड़बड़ करवाने के लिए। फ्रेंड्स रिमेंबर, ऑफिस एक्सपेंस करने के लिए विड्रॉ किए हैं, अभी तक ऑफिस एक्सपेंस हुआ नहीं है। सो क्या होगा, अभी तो कैश आ रहा है 1500 का बैंक में से। सो 17 नंबर, कैश अकाउंट डेबिट 1500 एंड 2 बैंक में से बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, सो बैंक अकाउंट क्रेडिट 1500। टेल मी नेक्स्ट 18, received goods of ₹300 as free sample, can we say 18 number is a non economic transaction? Next, goods received as free sample were given free to the customers for advertisement। फ्रेंड्स रिसीव भी फ्री हुए थे और उनको फ्री में दिया, तो अगेन नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में ना तो अमाउंट आएगा ना ही नरेशन आएगा, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 number, received a check for half of the amount from Sawmill, allowed cash discount to him। फ्रेंड्स अब इसका कनेक्शन कहाँ पे है? कहना इसे 10 नंबर में इसका कनेक्शन। 10 नंबर एक बार रीड करो फ्रेंड्स, कुछ प्रॉफिट कुछ टीडी के साथ सेल किया था और बोला था 10% सीडी देंगे अगर आप पेमेंट विद इन 10 डेज करते हो। फ्रेंड्स देखिए उसका पेमेंट विद इन 10 डेज आ रहा है, 10th डेट था, 10 डेज यानी 20th तक वो कर सकता था, उसने 19 को कर दिया। ओके चलिए 10th का वर्किंग नोट एक बार मुझे देखना पड़ेगा। फ्रेंड्स देखिए सौमिल को अपने 23,400 का सेल किया था, अब क्या करना है आपको, 19 का वर्किंग नोट करना है एक बार। देखिए सौमिल को आप लोगों ने फिर से एक बार 23,400 का सेल किया था, अब वो अभी इसमें से सिर्फ आधा अमाउंट देना चाहता है। आधा मतलब समझते हो आप, 23,400 डिवाइड बाय 2, 11,700। एंड फ्रेंड्स इसको 1170 डिस्काउंट देना पड़ेगा, 10530। चेक से आ रहा है, किससे आ रहा है, रिसीव्ड अ चेक, तो कहना इसे वो बैंक में जाएगा और ये डिस्काउंट हो जाएगा और इतना अमाउंट सौमिल में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए बैंक में पैसे आ रहे हैं तो डेबिट 19 नंबर, बैंक अकाउंट डेबिट 10530, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1170 एंड 2 सौमिल अकाउंट। कुछ बच्चे मुझे पूछते हैं सर व्हाट अबाउट रिमेनिंग हाफ। फ्रेंड्स रिमेनिंग हाफ अभी भी पेंडिंग ही है, तो अभी हमें कुछ नहीं करना है, उसको पेंडिंग ही रहने दो, ऑलराइट। चलिए 19 के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस वाज आल्सो गुड ट्रांजैक्शन। परचेज मशीन ऑफ ₹5,000, पेड 150 एज वेजेस फॉर इंस्टॉलिंग द मशीन। कहना इसे मशीन की वैल्यू हो गई 5150, ऑलराइट। और कुछ नहीं बोला है तो सब कुछ कैश में पे किया होगा हमने। सो मशीन अकाउंट डेबिट 5150 to cash account, it is 5150। 21, distributed goods of ₹200 as free sample, can I say friends it's an advertisement, so advertisement expense account debit 200 and goods are going out of the business other than sales, so purchase account 200। Next
received 300 for brokerage and commission. Okay, so 22 नंबर में कैश अकाउंट डेबिट 300 to brokerage and commission account it is 300. चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. 23 received personal dividend 700 which was deposited in bank account, business bank account friends. बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक अकाउंट तो इंक्रीज होगा एंड पर्सनल है तो इसे हम लोग कैपिटल बोलेंगे फ्रेंड्स. सो बैंक अकाउंट डेबिट 700 एंड टू कैपिटल अकाउंट. याद कीजिए ऐसा ट्रांजैक्शन पहले भी आया था फ्रेंड्स. अब पर्सनल कोई भी चीज अगर बिजनेस में लेके आते हो तो हम उसको कैपिटल ही मानते हैं. ओके. Issued a check to Mallika distributor after deducting allowance of ₹100 and settle the account. जबरदस्त ट्रांजैक्शन फ्रेंड्स. आप लोगों के लिए ये बहुत बढ़िया ट्रांजैक्शन है. 24 नंबर का वर्किंग नोट में बनाऊंगा. मुझे एक बात बताइए, मल्लिका डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ कहाँ पे अफेक्ट हुआ है? ध्यान यहाँ पे सबका. शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स 4th डेट को. ध्यान यहाँ पे 4th को हमने गुड्स परचेज किया था. फिर तो चलो ठीक है, मल्लिका वाला संगीता को सेल किया था तो वो तो हमें अभी नहीं कंसीडर करना है. फिर क्या हुआ था? रिटर्न टू मल्लिका, मतलब 7B में कुछ हुआ था. 7B में हमने रिटर्न किया था गुड्स. और फ्रेंड्स और तो कुछ दिख नहीं रहा है. ठीक है. सो 4th एंड 7B की वर्किंग नोट मुझे रीवेरीफाई करनी पड़ेगी फ्रेंड्स. 4th की एंड 7B की. चलो लेके आते हैं हम लोग 4th की वर्किंग नोट. फ्रेंड्स अब पता चला वर्किंग नोट क्यों एकदम परफेक्ट चाहिए. फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई. मल्लिका डिस्ट्रीब्यूटर से हमने गुड्स परचेज किए थे 27,000 के. सो आई वुड लाइक टू राइट डाउन 4th में, आई वुड लाइक टू राइट डाउन हमने परचेज किया था 27,000 का. और सामने 7B में फ्रेंड्स 7B आपको यहां से भी मिलेगा और 7B आपको यहां से भी मिलेगा, जहां से आप चाहो. हमने रिटर्न किया है गुड्स 500 रुपए का फ्रेंड्स. सो 7B में हमने रिटर्न किया है गुड्स 500 रुपए का. कैन आई से 26,500 इज पेएबल. हिसाब हो गया मल्लिका डिस्ट्रीब्यूटर का, लेकिन उसमें हमने 100 रुपए का डिस्काउंट ले लिया फ्रेंड्स. एंड बाकी का अमाउंट चेक या कैश क्या दिया है? कुछ नहीं बोला है. ओह नो, चेक बोला है. ओके तो हमने चेक दे दिया. ठीक है. सो चेक प्लीज वेरीफाई फ्रेंड्स. सो टू बैंक अकाउंट 26,400 आया ना, क्योंकि 100 रुपए का तो और डिस्काउंट ले लिया हम लोगों ने. ओके. सो टू डिस्काउंट अकाउंट वो हमारा बेनिफिट है 100 रुपए एंड मल्लिका डिस्ट्रीब्यूटर इज द रिसीवर. फ्रेंड्स अब पता चलता है डिसिप्लिन से अगर आपने वर्किंग नोट्स डेट वेट सबके साथ प्रिपेयर की है तो ऐसे सारे ट्रांजैक्शंस आपको बहुत इजी लगेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. शेफाली सेटल द अकाउंट आफ्टर डिडक्शन एंड अलाउंस ऑफ ₹75. जबरदस्त. शेफाली के सारे ट्रांजैक्शन लेके आओ. फ्रेंड्स बताइए मुझे, शेफाली ये रहा 8 से शुरुआत की थी उसने. 8th में हमने उसको कुछ सेल किया है. 16 में उसने हमने कुछ रिटर्न किया है. ओके. सो आई नीड टू चेक 8 एंड 16 फ्रेंड्स. 8th की वर्किंग नोट एंड 16 की वर्किंग नोट वो सब चेक किया जाएगा फॉर 25 नंबर ट्रांजैक्शन. फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई 25 में 8 एंड 16 दोनों की वर्किंग नोट. चलो 8 में चले जाते हैं. फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान, हमने शेफाली को जब गुड सेल किए थे तब उसका पेमेंट कितना बाकी था? 11,250. फ्रेंड्स रिमेंबर आधा पेमेंट तो उसने तभी दे दिया था, तो अब पेमेंट कितना बाकी है? 11,250. फ्रेंड्स प्लीज चेक. सेल्स हुआ है 11,250, लेकिन 16 को कुछ सेल्स रिटर्न भी हुआ है. फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई 16 को. 16 को नहीं, 14 को सेल्स रिटर्न हुआ है. लेट मी वेरीफाई अगेन. यस दिस वाज 16 इज अ डिफरेंट ट्रांजैक्शन. 14 को सेल्स रिटर्न हुआ है फ्रेंड्स. सेल्स रिटर्न कितने का हुआ है फ्रेंड्स? 675 का हुआ है. चलिए 14 को 675 का सेल्स रिटर्न हुआ है. So 11,250 minus 675 and that comes to 10575 was receivable. उसमें से 75 का डिस्काउंट, तो अब क्या हो गया? 10500 हो गया.
चलिए चेक करते हैं, कैश आया है, चेक आया है, क्या आया है। कुछ नहीं बोला है तो कैश में आया होगा। सो कैश फ्रेंड्स डेबिट होगा ऑब्वियसली। सो कैश अकाउंट डेबिट 10,500, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 75 एंड टू शेफाली account it is 10575. I hope this working note is completely understandable. हमें हिस्टोरिकल सारे ट्रांजेक्शन हमें एक एक बार चेक करने पड़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सौमिल गेव कैश ₹5,000 एंड चेक फॉर द रिमेनिंग अमाउंट। फ्रेंड्स सब में हमारे पास मेहनत करवा रहे हैं ये लोग। 26 नंबर, चलिए सौमिल का सारा हिस्ट्री चेक करना पड़ेगा। 26 नंबर प्लीज वेरीफाई सौमिल के ट्रांजैक्शन। सबसे पहला ट्रांजैक्शन तो मुझे दिख रहा है 10 नंबर का, उसके बाद उसने कुछ 19 को भी पेमेंट किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए 10 एंड 19 को रीचेक करना पड़ेगा सौमिल के बारे में, कौन से ट्रांजैक्शन को, 10 को और 19 को। चलिए 10 नंबर का तो वर्किंग नोट है मेरे पास ऑफिशियल। 10 में सौमिल का कितना पैसा बाकी था, कहना इसे 23,400 का सेल हुआ था उसको। चलिए 10 के सामने मैं लिखूंगा सेल्स हुआ है 23,400 का। फ्रेंड्स 19 ओपन कीजिए, कहना इसे 19 में उसने आधा अमाउंट, आधा मतलब 11,700 सेटल किया था। फ्रेंड्स कुछ लोग यहाँ पे ये अमाउंट लेने की गलती करते हैं, नहीं फ्रेंड्स उसका सेटलमेंट कितने का हुआ था 11,700, उसने कुछ डिस्काउंट लिया तो वो अलग बात है। सो फ्रेंड्स 11,700 का उसका सेटलमेंट हो चुका था। सो फ्रेंड्स 23,400 माइनस 11,700 तो बचा कितना 11,700। उसमें से 5,000 रुपए का कैश दे रहा है, प्लीज वेरीफाई। 5,000 रुपए का कैश दे रहा है और बाकी का चेक दे रहा है। बाकी का मतलब कितने का, 6,700 इज द बैलेंसिंग फिगर। फ्रेंड्स ये सारा पैसा आ रहा है तो कैश डेबिट, बैंक डेबिट और अल्टीमेटली कौन क्रेडिट होगा, सौमिल क्रेडिट होगा। ऑलराइट चलिए एंट्री कर लेते हैं हम लोग। कैश अकाउंट डेबिट 5,000, क्या आएगा फिर, बैंक अकाउंट डेबिट 6,700 एंड टू सौमिल अकाउंट इट इज 11,700। चलिए नेक्स्ट, बहुत बढ़िया ट्रांजैक्शन थे ये। आगे चलते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन बाकी, अब मुझे लग रहा है बाकी के सारे ट्रांजैक्शंस आसान है। प्लीज वेरीफाई। गुड्स ऑफ ₹3,000 were destroyed by fire for which insurance company accepted a claim of 2,000 and 200 रुपए उसको सेल करके मिले। हमारे पास इसका भी बढ़िया वर्किंग नोट है, प्लीज चेक। 27 नंबर, बताइए मुझे गुड्स पहले तो कितने के डिस्ट्रॉय हुए, 3,000 के, इंश्योरेंस 2,000, बेच के 200। 3,000 के गुड्स 2,000 इंश्योरेंस कंपनी से मिलेंगे, 200 रुपए बेच के कैश मिला, कैन आई से रिमेनिंग 800 इज योर लॉस बाय फायर। फ्रेंड्स आपके सामने जर्नल एंट्री रेडी हो गई। सो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज, कैश अकाउंट डेबिट 200 रुपीज, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 800 रुपीज एंड टू goods are going out of the business, so purchase account it is 3,000 rupees. All right, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 28 नंबर, गुड्स ऑफ ₹600 got wet in rain, 200 रुपए सेल करके मिले हमें। 28 नंबर, गुड्स कुछ 600 रुपए के वेट बाय रेन, 200 रुपए उसके सेल करके मिले तो कहना से बाकी का 400 रुपए लॉस बाय रेन हो गया। चलिए 28 नंबर, कैश अकाउंट डेबिट 200, लॉस बाय रेन अकाउंट डेबिट 400 एंड टू परचेज अकाउंट इट इज 600। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹300 were stolen away. These are easy questions friends. Loss by theft account debit, I think 300 बोला है, and two goods are going out of the business other than sales, so purchase account credit होगा। Paid salary of ₹2,000 to accountant and wages of ₹500। फ्रेंड सैलरी एंड वेजेस दोनों मेरे लिए तो खर्चा है, आई थिंक 30 डेट है ना, यस। क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट 2,000
wages account debit 500 and to cash account it is 2500. Friends, next 31 टेलीफोन बिल, लाइट बिल 200 and 300 कैसे लिखेंगे? टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिटेड 200, लाइट बिल अकाउंट डेबिटेड 300 and to cash account it is 500. Paid interest on Saroj Ben's loan for a month 31 first date पे. Friends, can I make a working note? Interest on loan. Friends, let's verify. First transaction में जाना पड़ेगा. हमने जो सरोज बैंक से लोन लिया है वो 40,000 का है, 12% इंटरेस्ट है और एक महीने का इंटरेस्ट. ऑलराइट, चलिए यहाँ पे ध्यान. 40,000 का लोन, 12% इंटरेस्ट और एक महीने का, यानी 1/12 करना पड़ेगा. I hope you understand that. Into 1 divided by 12 and that comes to friends 400. Entry कैसे लिखेंगे? Interest on loan account debit 400 and to cash account it is 400. फ्रेंड्स, अब ये जो 31 नंबर का ट्रांजैक्शन है ना, इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन एंड आई थिंक इस सम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें बहुत एक्स्ट्रा हो चुकी हैं. सो ये जो ट्रांजैक्शन है वो कभी मैं नेक्स्ट कपल ऑफ एग्जांपल्स में कवर करूंगा. ऐसा ट्रांजैक्शन फ्रेंड्स टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक ही दिया हुआ है. सो पहले के टाइम पे, मतलब कि ओल्ड सिलेबस में ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुआ करते थे, लेकिन ये अब बहुत रेयरली आता है. हम लोग करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें बहुत हो चुकी है. सो आई डोंट वांट टू गिव यू एडिशनल लोड. आप लोग ये ट्रांजैक्शन अभी के लिए सिर्फ स्किप कर सकते हो. हम लोग बहुत ही जल्द ऐसे ट्रांजैक्शंस करने वाले हैं. ऑलराइट, आई सजेस्ट, आई स्ट्रांगली रेकमेंड फ्रेंड्स कि ये वीडियो आप लोग 2 बार देखिए और 2 बार देखने के बाद आप इस सम को कीजिए. अगर और मुश्किलें आती है प्लीज वॉच इट वन मोर टाइम. मतलब कि आपको जिस पार्ट में प्रॉब्लम है उसको आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो. ऑलराइट, इट वाज अ वंडरफुल एग्जांपल टिल डेट. आज तक का जर्नल एंट्री का सबसे बढ़िया एग्जांपल था. ऑलराइट फ्रेंड्स,